हेलो। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का नहीं, एक्चुअली मैंने ये ट्रेड कर लिया था लेकिन आज अपलोड कर रहा हूँ। कल थोड़ा बाहर जाना पड़ा था, इसलिए ये था मेरा डे 2 जिसमें कि मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था। अब मैं अपने ट्रेड के बारे में बताता हूँ और उसकी स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी मैं वो बताता हूँ। तो मैंने वन डे में पहले देखा था। वन डे में जैसे कि मैंने देखा था उसमें मैंने सिंपली रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर रखा था। ये था हमारा रेजिस्टेंस और ये था हमारा सपोर्ट। तो सिंपली मार्केट ऐसे यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे गया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से टच किया था। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक हमारा बन रहा था कि फिर से यहाँ से सेलिंग होगी और मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो हमने यहीं पे यहाँ कहीं ट्रेड लिया था। फिर इसके बाद हम लोग ने 1 आवर पे देखा था। वन वन आवर पे हम लोग ने एक बाइंग जोन देखा था। ये येलो लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, ये हमारा बाइंग जोन था। और यहाँ पे मैंने फिर इसी को देखते हुए सेलिंग का, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी रेड कैंडल्स बन रही है जो कि हम लोग को सेलिंग का बता रही थी। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी देखी थी कि जो हम लोग का मार्केट आएगी सीधा सेलिंग करते करते इस सपोर्ट जोन तक आएगी और इसके बाद भले ही वो रिटर्न हो जाए फिर ब्रेक डाउन हो जाए। और वैसा हुआ भी। यहाँ पे हमारी सेलिंग आई सीधे यहाँ के सपोर्ट तक और यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई। देखिए अब इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो हमारी अच्छी खासी स्ट्रैटेजी थी लेकिन हमने यहाँ पे गलतियाँ की थी, पहले उसकी बात करते हैं। मैं इसके बाद अपना पी दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे गलती ये करी कि हम ट्रेड ले रहे थे स्कैल्प में, स्कैल्पिंग का ट्रेड ले रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ने कुछ 1500 पॉइंट्स का टारगेट लेने की ट्राई किया था। हम लोग ट्रेड ले रहे थे स्कैल्पिंग में लेकिन हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इंट्राडे में, मतलब कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मार्केट आया है, ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी कुछ 7:30 पे। 7:30 पे स्टार्ट हुआ था और वो आता 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 जब तक यहाँ पे सपोर्ट अपन हमने जो सपोर्ट लाइन बना रखी थी वहाँ तक जब तक आया। उस दिन डेट हो गई थी 2 जुलाई, मतलब कि पूरा एक दिन। और दोपहर के 1:30 पे आया था, सॉरी रात के 1:30। तो 2 जुलाई को 1:30 पे सोचिए कितना टाइम लग गया इसको, वहाँ तक 6 घंटे लग गए वहाँ तक आने में। और हम लोग ट्रेड ले रहे थे स्कैल्पिंग में, 15 मिनट वाला जो ट्रेड होता है। तो हमारी वो गलती हो गई थी। हालांकि हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट पूरा हुआ नहीं था, स्टॉप लॉस से कट हो गया था। यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड यहाँ कहीं लिया था। और एक सेकेंड, 5 मिनट में खोल लेता हूँ। कहाँ गया? ये देखिए हमने ट्रेड कुछ लिया था 106,543 पे और हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था कुछ 493 पॉइंट्स का। और टारगेट हमारा 1500 का। हालांकि हमारे स्ट्रेटजी का लॉन्ग ट्रेड चला भी था। देखिए यहाँ तक सपोर्ट लाइन यहाँ तक आया था। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ तक अच्छा खासा यहाँ तक आया था 105,371 तक, जहाँ की हमारा सपोर्ट लाइन हमने सोच के रखा था। लेकिन वहाँ तक गया नहीं था, वो 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद गया था। और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा था कुछ 106,952 पे। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट हो गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मैं आपको पी दिखा देता हूँ। तो अकाउंट हिस्ट्री, तो ये देखिए सबसे पहले दिन पे डे 1 पे हमारा प्रॉफिट हुआ था कुछ 262 रुपीज़ का। और डे 2 पे हमारा लॉस हुआ 253 रुपीज़ का। तो ऑल्दो वो बैलेंस हो गया और हमारा टोटल अकाउंट बैलेंस हो गया 25,008.94। तो ऑल्दो हम लोग का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, सारा कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अपनी गलतियों की बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम लोग ने स्ट्रैटेजी सही बनाई। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी तो ऑल्दो सही थी कि हम लोग ने ये सपोर्ट लाइन मार्क कर रखी थी और सेलिंग का सोचा था। ऑल्दो यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन हमसे गलती यहाँ पे हुई कि हमने इसको 15 मिनट्स में ही देखा। अब देखिए 15 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स में यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप कुछ टाइम का पहले देख लिया, बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग वही गलती कर रहे थे, हम लोग बहुत दूर का देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग जोन था, ये अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन था। यहाँ पे एक्चुअली बाइंग और सेलिंग का वो कुछ चल रहा था मार्केट में, लड़ाई चल रही थी बाइंग सेलिंग में, कौन आगे जाएगा। और हमने वहीं पे ट्रेड ले लिया। हम लोग को इसीलिए ट्रेडिंग में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा पेशेंस का रखना चाहिए और पेशेंस में खेलना चाहिए।
जब तक हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड ना हो तब तक हम लोग को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हमारी गलती यही थी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जब इसके नीचे आता तब हमें ट्रेड का सोचना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, हमने 15 मिनट्स में देखा भी नहीं था, हम लोग स्कैल्पिंग का सोच के और लॉन्ग टर्म का देख रहे थे। तो कोई नहीं, ट्रेडिंग में हमेशा गलतियों से ही सीखने को मिलता है, और मैं ये वीडियोस भी इसीलिए बना रहा हूँ कि आप मेरी गलतियों से और ज़्यादा सीखने को आपको मिले। तो ये था हमारा ट्रेड, मैंने आपको P&L दिखा दिया। तो ऐसे हमारा डे 2 एंड हुआ, और डे 3 में देखते हैं। अभी तो ट्रेड मैंने लिया नहीं, लेकिन लूँगा तो उसका भी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव।